हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2024 अब आपके सब पूरे हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको पहले भी कह चुकी हूं कि ये मंजिल तो है नहीं, ये तो अभी पड़ाव है। अभी तो बहुत से इम्तिहान आपको पास करने हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम देना है वो है CUET 2024। अभी आपके पास 45 से 50 दिन का जो टाइम अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के बाद और CUET 2024 के एग्जाम से पहले, उसको कैसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूं बहुत ही सॉलिड, सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्लान, ताकि आप 2024 CUET के एग्जाम को क्रैक कर सकें और उसमें ऐसी परफॉर्मेंस लेकर आए जो कि आपको बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में हेल्पफुल रहे। तो ये जो आपका सफर है ना बच्चों, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 से लेके CUET 2024 का कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक का, उस सफर को साथ में तय करेंगे। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी बेस्ट गाइडेंस देने की और उसको फॉलो करके आप आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम तक का सफर जो आपने मेरे साथ तय करा, मैंने तो बहुत एंजॉय करा, उम्मीद है आपने भी एंजॉय करा होगा। और जो मैंने आपके साथ टिप्स और गाइडेंस, जो भी सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी या शेयर की थी, वो डेफिनेटली आपके काम आई होंगी इन योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हो, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि अभी आगे का सफर हम साथ मिलकर तय करने वाले हैं। CUET एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें लाखों स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और उनको पछाड़ कर आपको आगे बढ़ना है अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी होंगी, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। मैं आपको 5 स्टेप्स आज बताने वाली हूं कि कौन से 5 स्टेप्स लेकर सिस्टमैटिक मैनर में आप पहुंच सकते हैं अपनी मंजिल तक। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स और जानिए कि वो कौन से 5 स्टेप्स हैं जो आपको पार करने हैं, जो कि सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी प्लान का हिस्सा है। CUET 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना है? नंबर 1 स्टेप इज दैट यू हैव टू नो योर सिलेबस। ये बात बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि CUET और CBSE के सिलेबस में डिफरेंस है। इंट्रोडक्टरी वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूं। CUET का पूरा सिलेबस, ऑल द 12 चैप्टर्स और एक एडिशनल चैप्टर, चैप्टर 13, वो हमने डिस्कस कर लिया है। उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमने CBSE में कवर अप नहीं करे थे लेकिन वो CUET का पार्ट है, और कुछ 2-4 टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो हमने CBSE में करे थे लेकिन वो CUET का पार्ट नहीं है। तो ये पूरी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। CUET की तैयारी हम उस वीडियो के साथ ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, जिसमें आपका डिटेल सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। फिर से आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टोटल 18 टॉपिक्स हैं CUET के सिलेबस में जो हमने CBSE के सिलेबस में कवर अप नहीं करे थे। टोटल 12 चैप्टर्स जो हमने करे हैं उसमें से 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें CBSE और CUET के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, और बाकी के 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चैप्टर ही है, चैप्टर 13, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो सिलेबस से तो आपकी जान पहचान हो गई। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब स्टेप नंबर 2 क्या है बच्चों? स्टेप नंबर 2 है सेल्फ इवैल्यूएट योरसेल्फ। देखो, आपका CBSE बोर्ड एग्जाम ओवर हो गया है। अगर आपको याद हो, जब हमने कंट्रोलिंग फंक्शन करा था तो मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट कंप्लीट्स वन मैनेजमेंट साइकिल एंड इंप्रूव्स प्लानिंग इन द नेक्स्ट मैनेजमेंट साइकिल। तो क्यों ना इसी कॉन्सेप्ट को हम अपनी CUET की प्रिपरेशन में अप्लाई करें। तो जो आपने CBSE का बोर्ड एग्जाम दिया है
उस एग्जाम में जो आप अटेम्प्ट करके आए हैं उन क्वेश्चंस को अब बैठकर देखिए कि आपने उसमें से कितने क्वेश्चंस सही करे, कितने क्वेश्चंस गलत करे। अगर आपने गलत करे तो आपने क्यों गलत करे, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पता लगाइए, अपने वीक एरियाज और अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज जो है उनको आइडेंटिफाई करिए। और इस सेल्फ इवैल्यूएशन से बच्चों क्या फायदा होगा कि आपकी CUET की परफॉर्मेंस जो है वो एनहेंस होगी। जैसे कंट्रोलिंग के प्रोसेस में हमने करा था, द स्टेप ऑफ एनालाइजिंग द डेविएशंस, पता लगाइए कि क्या डेविएशंस हैं, वो डेविएशंस क्यों हैं, उन डेविएशंस को कैसे करेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह से CBSE के बोर्ड एग्जाम को आप अपना बेस बना लीजिए और उसकी मदद से अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करिए बिफोर द एक्चुअल इवैल्यूएशन बाय द इवैल्यूएटर्स दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस आफ्टर सम टाइम। लेकिन वो सेल्फ इवैल्यूएशन आपकी बहुत मदद करने वाली है, यकीन करिए। दैट इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज। 2 स्टेप्स मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं, बाकी के 3 स्टेप्स अभी मैं और डिस्कस करने वाली हूं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहना, क्योंकि हर स्टेप के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि इस सीढ़ी को चढ़ने के लिए आपको क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो फॉलो करनी है, जिसकी मदद से आप आसानी से सीढ़ियां चलते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। अब आपको तीसरा स्टेप क्या लेना है बच्चों, 2 स्टेप्स लेने के बाद आपने अपने सिलेबस के बारे में जानकारी ले ली पूरी तरह से, फिर उसके बाद आपने अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर लिया, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज जो हैं उनका अच्छे से पता लगा लिया। अब आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक जो है वो आपको स्टडी प्लान बनाना है for 45 days that are there in your hand before the CUET 2024। अब उस स्टडी प्लान के लिए सबसे पहले तो आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि अपने स्टडी आवर्स एज पर द वेरियस सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर। स्टडी आवर्स की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये प्लान बनाना है कि पर डे आपके पास कितने स्टडी आवर्स हैं। देखो पर डे टोटल तो 24 आवर्स होते हैं, लेकिन इन 24 आवर्स में से अगर आप 8 घंटे जो है वो स्लीप ले लें, प्रॉपर स्लीप की जरूरत होती है 8 घंटे की, और 4 घंटे जो है आप रेस्ट आवर्स ले लें, जिसमें खाना पीना कोई भी आपका अलग एक्टिविटीज है जो आपको पसंद है करनी, तो वो 4 घंटे उसके लिए भी रख दें, सारी चीजों के लिए। तो टोटल ये 12 घंटे जो है वो आप अलग निकाल दीजिए। उसके बाद भी जो 12 घंटे बचते हैं वो टोटली फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी आपको यूटिलाइज करने हैं। तो इन 12 आवर्स के स्टडी प्लान को बनाने के लिए बच्चों एक साइंटिफिक टेक्निक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, दैट इज द फटीग स्टडी, जो मैनेजमेंट इस्तेमाल करती है अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। तो उसी स्टडी को अब हम अपनी स्टडी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए अप्लाई करेंगे। फटीग स्टडी में डिसाइड किया जाता है कि एक वर्कर लगातार कितने घंटे काम कर सकता है बिना थके, और कितनी देर के बाद उसको रेस्ट चाहिए होता है और कितनी देर का रेस्ट चाहिए होता है। तो बच्चों आप ये अपने लिए खुद प्लान करिए कि आप बिना थके कितनी देर तक लगातार पढ़ सकते हैं और उसके बाद कितनी देर का आपको रेस्ट चाहिए होता है। तो मैं समझती हूं कि 2 घंटे तो हर कोई बिना थकावट के पढ़ सकता है, किसी किसी का स्टैमिना 2.5 घंटे का भी हो सकता है। तो बिल्कुल अपने हिसाब से 2-2, 2.5 घंटे के वेरियस स्लॉट्स बनाइए जिसमें आप डिफरेंट सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे, आइदर इन द मॉर्निंग आवर्स और लेट नाइट आवर्स, वो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से डिसाइड करिए बिल्कुल। लेकिन ये स्टडी प्लान बनाना बहुत ही जरूरी है बच्चों, क्योंकि प्लान के बिना तो हम कुछ भी अचीव कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा कहा जाता है दैट एन इडियट विद अ स्ट्रॉन्ग प्लान इज बेटर देन अ जीनियस विद नो प्लान। तो बच्चों तीसरा स्टेप आपको क्या लेना है कि आप एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाइए अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस के हिसाब से, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करिए। तो 3 स्टेप्स मैं आपको अभी तक बता चुकी हूं। सबसे पहले अपने सिलेबस के बारे में जानिए, फिर उसके बाद अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करिए, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पता लगाइए, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक स्टडी प्लान बनाइए अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से। अब चलते हैं चौथे स्टेप की तरफ।
चौथा स्टेप बच्चों आपको क्या लेना है कि आपको सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स जो सिलेबस में है सीयूईटी के, वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं या उन टॉपिक्स और चैप्टर्स से रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। तो चौथे स्टेप में आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बहुत माइन्यूटली रीड करना है। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम नहीं है बच्चों जहां आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी थे, आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट बनाकर लिख सकते थे। यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए और जो क्वेश्चंस आपसे सीयूईटी में पूछे जाते हैं उसकी लैंग्वेज टोटली एनसीईआरटी की लैंग्वेज होती है। इसलिए एनसीईआरटी का तो आपको एक भी वर्ड मिस नहीं करना है। और जो बच्चों मैंने जितने भी वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं वो सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे एनसीईआरटी की लैंग्वेज पर ही बेस्ड हैं और मैंने एक सीरीज भी बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है सारे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स की, जिसमें मैंने डिस्कस भी कर रखा है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो उस सीरीज को भी आप जरूर देख लेंगे, उससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी और वो भी मैंने एनसीईआरटी की बेस्ड लैंग्वेज पे ही बना रखी है। और मेरा यकीन मानिए बच्चों कि आप अपनी मदद अपने आप कर सकते हैं। कोई भी टीचर, कोई भी ट्यूटर, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता है आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन अंडरस्टैंड आपको ही करना है, लर्न आपको ही करना है, पेपर आपको ही देना है, तो सारे स्टेप्स भी आपको ही लेने पड़ेंगे। बस अब एक सीढ़ी और, पांचवा स्टेप क्या है बच्चों, उस पांचवें स्टेप में आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक पेपर्स। और इस प्रैक्टिस के टाइम आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है टाइम मैनेजमेंट पे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जो सीबीएसई का पेपर था उसमें तो आपके 20 एमसीक्यूज आए थे, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी और आपके पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग भी अवेलेबल थी, चाहे आप वो पहले कर लीजिए चाहे आप बाद में कर लीजिए। लेकिन क्योंकि सीयूईटी में आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको 40 करने होंगे और आपके पास 45 मिनट का ही टाइम होगा, तो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुकी हूं कि एक क्वेश्चन को पढ़ना भी है, उसका सही आंसर सेलेक्ट भी करना है और उसके लिए जो पूरा का पूरा टाइम आपके पास अवेलेबल होगा वो होगा मैक्सिमम 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। तो जब आप मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे ना तो उससे आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो इंप्रूव हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जाएगी, आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस कौन से चैप्टर्स से पूछे जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। तो बच्चों रास्ता आसान तो नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स आपको पार करने हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन कोई भी चीज मुश्किल भी नहीं है अगर आप ठान लें अपने मन में कि यस मुझे करना है और मुझे करना है। तो बिल्कुल थकना नहीं है, रुकना नहीं है, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहना है आपको। और ये जो आपका ब्रिज दिखाई दे रहा है यहां से लेके यहां तक का, इस ब्रिज को आप आसानी से पार कर सकेंगे। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उसकी प्रिपरेशन एंड एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी शुरू कर दी है। मॉक पेपर्स की भी प्रैक्टिस आपके साथ करूंगी। प्लान आप अपने आप बनाइए, फॉलो और इंप्लीमेंट भी आप ही को करना पड़ेगा। बट फॉर दैट यू हैव टू स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड। So keep in touch with me and stay healthy and connected.